जिनशेंग भी ईश्वर के एक भयानक श्राप से बंधा हुआ था। 900 सालों से जिन लोगों ने उसका साथ दिया था, उनकी यादों को दिल में लिए वह कनाडा गया। वह दर्द जिसे भुलाया नहीं जा सकता, उसी ईश्वर के श्राप का हिस्सा था। कनाडा से लौटकर एंजुओ ने एक मेपल पत्ती को बहुत संभालकर एक यादगार के रूप में तैयार किया। वह इसे जिनशेंग को तोहफे में देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने माचिस बुझाई, अचानक उसके पीछे यिनजियन दूत प्रकट हो गया। वह एंजुओ की आत्मा लेने आया था। ठीक उसी समय जिनशेंग वहां पहुंच गया। यिनजियन दूत उसके सामने टिक नहीं पाया और मजबूर होकर उसे वापस लौटना पड़ा। तभी एंजुओ को एहसास हुआ कि जिनशेंग कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। एंजुओ ने उससे सवाल किया। जवाब में जिनशेंग ने कहा कि उसे एंजुओ में कुछ भी खास नहीं दिखता, इसी वजह से वह कोई घोस्ट ब्राइड नहीं है। उसने बताया कि वह 900 सालों से जिंदा है और वह सुंदरता नहीं बल्कि ऐसे इंसान की तलाश में है जो उसके लिए एक जरूरी चीज ढूंढ सके। जिनशेंग ने कहा कि यही सच्चाई है और उसका जख्म बहुत कड़वा है जिसमें एंजुओ को फंसने की कोई जरूरत नहीं। उसने चेतावनी दी कि आगे से उसे इस तरह मत बुलाना, और यह कहकर वह वहां से जाने लगा। गुस्से में आकर एंजुओ ने उस पर हमला कर दिया और फिर नाराज होकर वहां से चला गया। इसी बीच एंजुओ की मौसी ने भारी कर्ज ले रखा था। पैसे चुकाने के लिए उसने कर्जदारों से झूठ बोला कि एंजुओ के पास बहुत सारा बीमा का पैसा है। लालच में आकर कर्जदारों ने चुपके से एंजुओ का अपहरण कर लिया। गाड़ी में उसे धमकाया गया। डर और बेबसी से भरा एंजुओ मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि काश जिनशेंग उसे बचाने आ जाए। उसी समय जिनशेंग यिनजियन दूत से आमने सामने था। सवाल यह है कि क्या वह एंजुओ की पुकार महसूस कर पाएगा या फिर कहानी यहां से एक नया और खतरनाक मोड़ लेगी। पार्ट 3 में।